सुप्रभात। मैं प्रगति तिवारी कक्षा 8 की छात्रा आपके समक्ष वर्ण विचार पर अपना प्रस्तुतिकरण देने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार भाषा का सबसे पहला भाग है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को सबसे छोटी इकाई कहा गया है, जैसे अ, आ, क, ख, ज आदि। यदि हम उदाहरण के लिए एक शब्द लें, जैसे सोमवार, यह 8 वर्णों के मेल से बना है। आधा स प्लस ओ प्लस आधा म प्लस अ प्लस आधा व प्लस बड़ा आ प्लस आधा र प्लस छोटा अ, यही वर्ण है। हमने अ से ज्ञ तक वर्ण पढ़े हैं। यह वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, जो कि अ से अह तक होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं: अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर कुल 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। हमारा अगला विषय है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के असंभव है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कुल 33 है। संयुक्त और अन्य व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। इनके उच्चारण के समय श्वास वायु मुख के अलग अलग भाग से टकरा कर निकलती है। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वे मुख के विभिन्न भागों को टकरा कर निकलते हैं, स्पर्श करके निकलते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ब और प। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अलग अलग भाग को पूरी तरह स्पर्श ना करके मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु रगड़ खाकर निकलती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है: बड़ा श, षष्ठी श, स और ह।
व्यंजन के अन्य दो भेद भी हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजन होते हैं, जैसे त्र, जो कि आधा त और आधा र के मेल से बना है, श्र, जो कि आधा श और र के मेल से बना है, ज्ञ, जो कि आधा ज और इया के मेल से बना है, आदि। द्वित्व व्यंजन, एक साथ एक जैसे दो व्यंजनों का आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे बच्चा, सज्जन, गन्ना आदि। हमारा अगला विषय है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? जिन वर्णों को ना स्वर कह सकते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के तीन भेद होते हैं, अनुस्वार, अंग की मात्रा, अनुनासिक, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग, अह की मात्रा। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है, जैसे अंक, रंग आदि। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती है, जैसे आँख, सांस इत्यादि। विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप से आधा ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः इत्यादि। हमारा अगला विषय है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण तीन रूप से हुआ है, उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास अथवा प्राण के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। हमारा पहला भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर। ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास वायु अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जिह्वा से संबंध स्थापित करके मुख के अलग अलग भाग से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। जो ध्वनि जिस मुख के जिस भाग से निकलती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कुल 9 होते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, कंठोष्ठ्य, कंठतालव्य तथा दंतोष्ठ्य। हमारा दूसरा भाग है श्वास अथवा प्राण के आधार पर। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो रूप में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। हमारा तीसरा भाग है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो रूप में बांटा गया है, अघोष और सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं, तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं। हमारा अगला और अंतिम विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद से हम अक्षर की सीमा को भी जान सकते हैं, जैसे स्वामिनी। इसका वर्ण विच्छेद होगा आधा स प्लस आधा व प्लस बड़ा आ प्लस आधा म प्लस छोटी ई प्लस आधा न प्लस बड़ी ई, स्वामिनी। हमारा अगला शब्द है मनोबल। आधा म प्लस छोटा आ प्लस आधा न प्लस ओ प्लस आधा ब प्लस अ प्लस आधा ल प्लस छोटा आ। इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं।
तो याद रखने वाले विषय। पहला, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। दूसरा, स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो चंद्र बिंदु ना लगाकर अनुस्वार की मात्रा लगानी चाहिए, जैसे गेंद, खरोंच आदि। तो यह था मेरा प्रस्तुतिकरण वर्ण विचार पर। धन्यवाद।